आप सबका धन्यवाद करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। और आज उसी क्रम में ये यात्रा शिवर आई है और यहाँ पर जिस तरीके से इस यात्रा को समर्थन मिला है, और ये ना सिर्फ मैं इस जिले की बात कर रहा हूँ बल्कि आप जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है हाजीपुर से लेकर अभी तक जिस जिले से ये यात्रा गई है, लगभग 15-16 जिले अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हाजीपुर में थे हम लोग, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कई ऐसे जिले हैं जहाँ से ये यात्रा होती हुई गुजरी है। कल हम लोग सीतामढ़ी में थे, उससे पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में थे। तो जहां जहां से भी ये यात्रा होती हुई गुजरी है, जो एक अपार जन सैलाब इस यात्रा को देखने को मिल रहा है। और ये मैं नहीं, आप सबके कैमरे इस बात के साक्षी हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में महिलाएं अपना आशीर्वाद देने बाहर आ रही हैं। युवा पूरे जोश के साथ, बंद कर दीजिए, युवा पूरे जोश के साथ वो इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। बुजुर्ग इस यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी और अगले जो मध्यवर्ती बिहार में चुनाव होंगे, मैं इस बात को दोहरा देता हूं, मध्यवर्ती चुनाव होंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो अगले जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे उसके परिणामों के बाद अगली सरकार बनने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। मेरे नेता, मेरे आदर्श मुझे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प देकर गए थे। और आज जब मैं जनता के बीच अब मैं जा रहा हूं, तो ना सिर्फ मुझे लोगों का आक्रोश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। लोग नफरत करते हैं उनकी नीतियों से। एक तरफ तो वो आक्रोश देखने को मिलता है और वहीं दूसरी तरफ मेरे नेता की अंतिम इच्छा, उनका आखिरी सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति एक अपार जन समर्थन लोगों के द्वारा देखने को मिलता है। आज की तारीख में बिहार का युवा जो शिक्षा चाहता है, जो रोजगार चाहता है अपने ही प्रदेश में, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से जुड़ना चाहता है। मेरा विश्वास है और मेरा ये वादा है कि जिस दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग बिहार के धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे, उस दिन न सिर्फ बेहतर शिक्षा प्रणाली हम लोग बिहार को दे पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में रोजगार की जो बिहार में सबसे बड़ी समस्या है उसका भी समाधान करने में हम लोग कामयाब रहेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने कई ऐसे पायदान इसमें रखे हैं जिसकी वजह से आप नए नए रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजन कर सकते हैं। आप नए तरीके से आप बिहार में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को जनता के बीच लेकर जाना और जनता का जिस तरीके से इसमें विश्वास देखने को मिल रहा है, जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है, ये मेरे विश्वास को और पुख्ता करता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। आज जब मैं शिवर जिले में हूँ, मैं याद करता हूँ शहीद संजय पांडे जी को। मेरे नेता, मेरे आदर्श वो भी यहाँ पर आए थे। मुझे लगता है उनकी जो पहली शहादत दिवस था उसमें वो आए थे। और उसके बाद कई बार मेरा यहाँ पर आना हुआ। आज 8 अगस्त को जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, ये अपने में ये दर्शाता है कि भैया तब से लेकर आज तक बिहार में क्या बदला है। वही हत्याएं रोज हो रही हैं, उसी तरीके का डर भय का माहौल रोज हमारे प्रदेश में बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी है, उनके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। आज की तारीख में जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है, कटिहार में जिस तरीके से मेयर साहब की हत्या कर दी गई, उससे पहले भी एक और मेयर थे, उनकी हत्या कर दी गई। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी से जो थे अनिल उमराव, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये अपने में दर्शा रहा है कि ये सरकार और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे प्रदेश में चरमरा गई है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री और कितनी हत्याओं का इंतजार करेंगे उससे पहले कि उनकी नींद खुले। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर आज की तारीख में जाके बैठा है। बिहार में शायद ही कोई एक ऐसा काम होगा जो बिना घूस लिए नहीं होता हो। बिना घूस के एक सरकारी काम नहीं है जो यहाँ पर होता है, जिसका परिणाम है कि गुणवत्ता पे असर पड़ता है। बिहार आज अगर बाढ़ की परिस्थिति झेल रहा है, क्यों? हर साल लाखों करोड़ रुपया आवंटित किया जाता है तटबंध बनाने के लिए। क्यों तटबंध भैया अगली बारिश के पहले टूट जाते हैं? सड़कों की हालत देखिए,
आज जब हम लोग सीतामढ़ी से शिवर आ रहे थे, रास्ते में सड़कों की हालत देखिए। आज मैंने ट्वीट भी किया है अपने पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से और मेरे ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट भी किया गया है, जहां पर खुद मैं सड़क पर उतरकर गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये पहचानना मुश्किल है। और ये हमारे विकास पुरुष की विकास गाथा है, जो आज की तारीख में सीएम मटेरियल तो छोड़ दीजिए, अपने आप को पीएम मटेरियल समझने लग गए हैं। भाई सीएम के रहते हुए अपने कार्यकाल को पहले आप देखिए। सीएम के तौर पर ये इनकी उपलब्धियां हैं, सड़कों के गड्ढे, ये इनकी उपलब्धियां हैं, रोज जिले में हो रही हत्याएं, ये उनकी उपलब्धियां हैं, रोज बढ़ता भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से जनता आक्रोशित है और जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन दे रही है। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा, पूरा बिहार लोजपामयी होने वाला, ये मेरा विश्वास है। अब आप लोगों के कोई सर, आप आशीर्वाद यात्रा को लेकर निकले हैं सर। यहाँ पर जो है कि बिहार में निश्चित रूप से लोगों के मन में भ्रम है, और कोई भी इंसान अगर आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलता है तो जरूर मन में कोई नया संकल्प होता है। हमारी बीजेपी की सोच अलग है और वहीं पे हमारी मुख्यमंत्री की सोच अलग है। जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है, नीतीश कुमार जी की सोच अलग है। इससे पहले सीए, एनआरसी, धारा 370, तो ये विरोधाभास माहौल बनाने की कोशिश है कि आने वाले समय में ये गठबंधन टूटेगा। और तभी मैं मध्यवर्ती चुनाव की बात कर रहा हूँ। और यकीनन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस गठबंधन से अलग होंगे और बिहार मध्यवर्ती चुनाव में। लालू जी ने अपील किया है सर, लालू जी ने अपील किया है कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आए। ऐसे में सर क्या उपचुनाव में सर आप लोग साथ आ सकते हैं? देखिए, वो मेरे अभिभावक हैं आदरणीय लालू जी, और उनका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पर आज की तारीख में जहां एक तरफ मैं उनका धन्यवाद करता हूं, वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को और मजबूत करना, हमारे तमाम प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जिसमें मेरे बगल में बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी का सालों से शिविर में झंडा बुलंद किए हुए हमारे जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी विजय पांडे जी भी हैं। तो तमाम हमारे प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए मेरी प्राथमिकता अभी वही है। सर, जातीय जनगणना के आपका क्या पक्ष है? मैं चाहता हूं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आखिरी बार 1931 में ही ये जनगणना हुई थी, और उसके बाद कई सरकारें हैं जो कि जाति विशेष के नाम पर योजनाएं गठित करती हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें राशि आवंटित की जाती है। तो भैया, ये राशि आबादी के हिसाब से उचित है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको तभी होगी जब आपके पास आंकड़े होंगे। भले वो अपर कास्ट के लिए हो, भले वो पिछड़ा वर्ग के लिए हो, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हो, उसके लिए आपको जाति की संख्या जानना जरूरी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी आंकड़ों की मांग कर चुका है कि भैया आप बताएं कि इस जाति के कितने आंकड़े हैं, तो सरकार के पास उसका जवाब नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी इसका समर्थन करती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं कि स्टेडियम का नाम भी बदलना चाहिए, क्या इस पर कहना? मेरा व्यक्तिगत तौर पर और मेरी पार्टी का भी ये मानना है कि नेताओं को खेल कूद से दूर रहना चाहिए। जिसमें आपकी जानकारी नहीं है, जो आपकी काबिलियत नहीं है, उससे आप लोग को दूर, हम नेताओं को दूर रहना चाहिए। जितने भी स्टेडियम्स के नाम हो या जितने भी ऐसे अवार्ड्स के नाम हो, वो उन महान खिलाड़ियों के नाम पर ही होना चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को उपलब्धि दिलाने का काम किया, हमारे देश की ख्याति बढ़ाने का काम किया। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से पूर्व हॉकी खिलाड़ी, और मुझे लगता है उसके जादूगर उनको कहा जाता था, उनके नाम पर जिस तरीके से इस रत्न का, इस अवार्ड का नाम रखा गया है, मैं आने वाले समय में भी मैं चाहूंगा कि नेताओं को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। उनकी विशेषता जहां पर है वहीं तक अपने आप को सीमित रखें। खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह मटेरियल सोचने लग जाए तो जो मौजूदा गठबंधन की सरकार चल रही है, भाई विरोधाभास के उसमें मापदंड देख लीजिए आप। पेगासस पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अलग है, हमारे मुख्यमंत्री अलग स्टैंड लेते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का खेल कूद से दूर रहना चाहिए। ये जो खिलाड़ी हैं, और इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हैं भैया, आप अभी हॉकी तो एक का हमने जिक्र किया, आप क्रिकेट ले लीजिए, आप फुटबॉल ले लीजिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है आज की तारीख में। तो जो भाला फेंक रहा है भैया, वो भी अगर ओलंपिक में अगर वो गोल्ड लेकर आ रहे हैं, तो भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। और भारत में ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को ऊंचा किया। मैं खुद चाहता हूं कि भैया बिहार से आने वाले समय में खिलाड़ी जाएं, ओलंपिक्स में जाएं, कॉमनवेल्थ में जाएं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने इसका जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को बिहार में प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई बगल में हरियाणा राज्य है,